घर के नज़दीक पानी पहुंचा था। इस साइड पे देखें गया हुआ है और स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर काफ़ी फिरते रहते हैं। इस पहाड़ को चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ। एक में तो मेरा पाँव फिसल ही गया था, मैंने सोचा था नीचे धड़ाम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल, उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज पूरा दिन मैं बनने वाला हूँ जी चरवाहा, और मैं भेड़ बकरियों को जो है चराने के लिए लेके जाऊँगा और पूरा दिन उन्हीं के साथ गुजारूंगा। सो आए करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट। तो यार सबसे पहले मुझे आवाज़ देना पड़ेगा तमाम गाँव वालों को, ताकि वो अपने जो है ना माल मवेशी को छोड़ सके। तो हम लोग कुछ इस तरह से आवाज़ देते हैं, नौरता है, नौरता है। मैंने आवाज़ दी तो लोग जो है ना अपने घरों से अपने भेड़ बकरियों को लेके आते हैं। वहाँ से भी आ रहे हैं, पहले भी 2-3 आया था। तकरीबन जो है ना यहाँ पर भेड़ बकरियाँ तकरीबन 500 से हज़ार भेड़ बकरियाँ हैं ना। कल भी जो है ना फर्स्ट डे थे 2026 के, तब भी बर्फ़बारी आया था, और आज भी जो है ना हल्का फुल्का बर्फ़बारी आई हुई है। ये देखें पूरा एरिया जो है ना स्नो कवर हो चुका है। तो मोस्टली जो है ना यहाँ पे तकरीबन 1 फीट या 2 फीट बर्फ़बारी आते थे। तो इस साल शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ होगा, जिससे जो है ना यहाँ पर बर्फ़ ही नहीं पड़ा इस साल। देख सकते हैं इंच से भी कम आई हुई है बर्फ़। और ये जो है ना लगभग अभी जब सूरज निकलेगा इस पहाड़ से, वहाँ पर अभी जो है ना सूरज है, तो जो ही उस पहाड़ के ऊपर चला जाएगा ये सारा ख़त्म हो जाएगा। सो यार आप सबसे गुजारिश है कि सियाचिन के इस एरिया में जो है ना ग्लोबल वार्मिंग का सही इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो है ना शहरों में गाड़ियाँ, व्हीकल्स और जितने भी जो है ना फैक्ट्रीज़ है वो है, उसकी वजह से उनका जो इफ़ेक्ट है ना वो इस एरिया में पड़ता है। तो हाल ही में जब गर्मियों का सीज़न था तब बहुत ज़्यादा पानी आया था, और ये जो इतना पूरा एरिया जो है ना उसके ज़द में आया था, और काफ़ी जो है ना यहाँ पर नुकसान हुई है। क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर है, तो ग्लोबल वार्मिंग के असर से जो है ना यहाँ पर बर्फ़बारी होती नहीं है, और जो ग्लेशियर है वो पिघल जाता है। उसका टेम्परेचर, जो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इन एरियो में होता है। तो ये पुल जो है ना वाहिद ज़रिया है दूसरे साइड जाने के लिए। तो हम लोग भी इसी साइड से जाते हैं, और भेड़ बकरियों को भी इसी साइड पे लेके जाने के लिए यही पुल इस्तेमाल होता है। अभी आप देख सकते हैं कि लोग भी आ रहे हैं, तो ये इस पुल को पार करके उस साइड जाते हैं। तो यार एक बात आप लोगों से शेयर करता चाहूँगा कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना इतने सख्त सर्दी में रहते भी हैं, लेकिन उतने सख्त काम भी करते हैं। और ये जो है ना ज़िंदगी का ऐसा है, बहुत मुश्किल लाइफ गुज़रती है यहाँ पे, फिर भी जो है ना लोग उस मुश्किल ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजारते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ देखिए, वहाँ से जो है ना लकड़ लेके आ रहे हैं। ये देखिए यूनिक तरीका है भूसे को जो है ना एक तो सेफ करने के लिए, और दूसरा जो है ना इनको सुखाने के लिए। जब गर्मियों में इस एरिया पे जो है ना घास फूट काटते हैं तो उनको यहाँ पर स्टोर करते हैं। ये देखिए इस बड़े से पत्थर में, ताकि ऊपर जो ये जानवर वगैरह है ना वो पहुँचता भी नहीं है, तो इससे सेफ़ होता है। और दूसरा ये इसमें धूप सही से पड़ता है तो ये सूख जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कांटे रखे हैं, जिसकी वजह से ये जो माल मवेशी है ना, भेड़ बकरियाँ, ये ऊपर नहीं जाता है, और वहाँ पर सेफ्ट है, और इसी तरह रखते हैं। और यहाँ पर जो है ना कोई भी चोरी वगैरह नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पर भी रखा हुआ है, यहाँ पर भी रखा हुआ है। तो यहाँ के लोग जो है ना काफ़ी ईमानदार, काफ़ी अच्छे लोग हैं हमारे आगे। सो ये देखें हम कितने टॉप पे आए हुए हैं। मेरा प्लान ये था कि मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊँ, आगे पीछे जाऊँ, लेकिन इस सर्दी में जो है ना बाइक लेके जाना यानी कि इतना मुश्किल तरीन काम है। एक तो ठंडी हवाएं चलती है इस वक्त, और दूसरा बाइक का स्पीड जब होती है तो इतना ठंड पड़ता है,
हाथ जो है ना बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसकी वजह से मैं जो है ना वो लोग सिर्फ गाँव में रह के बना रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से आप लोगों को यही कहूँगा कि इंशाल्लाह जब सीज़न आएगा, जब गर्मियाँ आ जाएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारे एरिया दिखाऊँगा। तब तक आप लोगों ने इंतज़ार भी करना है और इस तरह के वीडियो यहाँ इसी एरिया में इसी तरह के व्लॉग्स में बना पाऊँगा। सो इनको आपने सपोर्ट करना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है। इंशाल्लाह जब गर्मियाँ आएंगे तो आप लोगों को पूरा इलाका है जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी एरियाज़ है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैंने अपने जो है ना भेड़ बकरियों को यहाँ पर छोड़ दिया है। ये लोग उस साइड तक जाएंगे, उसके बाद जो है ना जब टाइम हो जाएगा तब मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से इन सबको वापस करते हुए लेके आऊँगा। तो यहाँ पर लोग भी काफ़ी जो है ना लक्कर शक्कर तोड़ रहे हैं। इस सर्दी से बचने के लिए जो है ना यहाँ से लक्कर लेके जाते हैं और घरों में लेके जाके जो है ना अंगीठी में आग जलाते हैं, गर्म करके रखते हैं। सो ये देखें कितना टॉप पे हूँ मैं। आप लोगों ने पहला मेरा ब्लॉग्स देखा होगा जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी आया था। तो ये देखें ये पूरा एरिया जो है ना अभी यहाँ से जो है ना पूरा कट ऑफ हुआ है। ये देखें दरिया का पानी बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी सर्दियों में इस टाइम इतना कम आता है और जब गर्मी होती है तो पूरा इस एरिया में फैल जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग की असरात की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। ये देखें पिछले कुछ महीने पहले की बात है कि वहाँ तक पानी पहुँच गया था। वहाँ पर जो है ना हमारा एक घर भी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें घर के नज़दीक पानी पहुँचा था इस साइड पे देखें। फिर अल्लाह से हमने दुआ की और सदका निकाला है तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर पानी रुक गया था। नहीं तो ये पूरा गांव है, देखें नीचे गांव है हमारा। ये वाला जो है ना ये हमारा गांव है। तो पूरा दरिया का रुख उसी साइड पे है। सो उसी का जो इफ़ेक्ट है ना ग्लोबल वार्मिंग का वो सियाचिन के एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों के थ्रू में जो है ना जितने भी NGOs है उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग को भी शेयर करेंगे तो उन तक भी पहुँच जाएगा कि इस तरह के इलाक़ों में जो है ना सेफ्टी बंद या रिस्की एरिया जितने भी है सेफ़ जोन इनके लिए दिखाए जाए। और जब इस तरह के मुश्किल हालात हो तो वो लोग जो है ना इजीली सर्वाइव कर सकें। आप एक मुहिम चलाइएगा और इस एरिए को जो है ना उस मुहिम के ज़रिए से उनको आगाही करेगा। उस साइड पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से कुछ जो है ना उस पहाड़ को चढ़ रहा है। तो अगर इस पहाड़ पे चढ़ जाते हैं ना तो ये नीचे नहीं आता है। सो मुझे उस साइड पे जाना पड़ेगा और वहाँ से उनका जो रुख है वो इस तरफ करना होगा। वहाँ से 2-3 ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने GoPro को वहाँ पर टाइम स्लैप के लिए रखा हुआ था। सो उसको लेते हैं और उस साइड जाते हैं। इधर से नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो इस पहाड़ से ऊपर जाएंगे तो हम काफ़ी हाइट पे होंगे तो वहाँ से हम नीचे उतर भी नहीं सकते हैं। सो वहाँ से अपना जो है ना GoPro उठाते हैं और उस साइड पे जाते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत धूप मिला था जिससे जिस्म तो गर्म हो गई थी। अभी फिर से मुझे जो है ना इसके नीचे जाना पड़ेगा तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी सर्दी होगी। तो मैंने ये आग जलाने के लिए माचिस वगैरह भी लाया हुआ है और वहाँ पर लकड़ी तो इजीली मिल जाएगा। वहाँ पर आग शाग लगा के बैठेंगे। सो पहले मैं GoPro उठाता हूँ। वाहे की लाइफ जो है ना तब डेंजर जोन में आ जाता है जब इस तरह के पहाड़ों में जो है ना ये सारे चढ़ जाते हैं। इन सबको उतार के रखना पड़ता है, नहीं तो ऊपर हो इससे भी ऊपर जा सकता है। इसलिए देखिए मैं इस पहाड़ को पार करते हुए इधर आ पहुँचा हूँ और अभी और एक पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ना है और वहाँ पर भी कुछ भेड़ बकरियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पर एक गार बनाई हुई है। हो तो यहाँ पर मैं चढ़ा हुआ हूँ और यहाँ से एक गलती जो है ना मेरी जान ले सकती है। ये देखिए तो अभी आगे जाते हैं। इनको जो है ना नीचे की साइड पे रखना होता है, नहीं तो ये ऊपर जाते हुए पहाड़ पे चले जाएंगे जहाँ पर हम पहुँच भी नहीं सकते। ओए ये देखिए ये भी बहुत ही ख़तरनाक जोन है मेरे लिए। उधर देखिए इस पहाड़ पे चढ़े हुए हैं। तो अभी मुझे ये देखिए इधर चलना पड़ेगा और वहाँ से इन सबको उतार के लाना पड़ेगा। पार कर लिया। ये देखिए इस पहाड़ से जो है ना
आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। इस पहाड़ को चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ। एक में तो मेरा पाँव फिसल ही गया था, मैंने सोचा था नीचे धड़ाम हो गया। बस ये है ज़िंदगी का, ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। खुदा बहुत ही डर का समा था कसम से मेरे लिए। इतने ख़तरनाक रास्तों से ये ऊपर आते हैं, इसलिए मैं अपनी जान पे खेल के इनको नीचे लगाने के लिए आया हूँ। ये देखिए किस तरह चला जाता है ये सारे ना। हाँ क्या इसकी वजह से मैंने अपनी जान रिस्क पे लगा के आया था। हाँ अब इन सबको यहाँ लाते हैं वापस, नहीं तो ये आगे जाएगा। तब तक आप मोबाइल यहाँ पर। हाय हाँ क्यों क्यों हाँ बड़े पत्थर बनाने पड़ेंगे। आगे की तरफ जा रहे हैं। सभी आपका भाई जो है ना इस पहाड़ पे चढ़ा था, बहुत ही रिस्क का काम था, लेकिन अल्लाह का नाम लेके मैं इसके ऊपर से चढ़ा था। एक में तो मेरा पाँव फिसल गया था, मैंने सोचा कि नीचे धड़ाम गिर गया, मतलब मौत को छू के टक से वापस आ गया। अभी फिर भी जो है ना मुझे उस साइड पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर जो है ना तकरीबन 10 से 11 जो है ना हमारे भेड़ गए हैं। अमूमन जो है ना हमारे यहाँ के जो ये बकरी जो होते हैं ना वो पहाड़ पे चलते हैं। आज पता नहीं मुसीबत से जो है ना पूरा भेड़ चढ़ गए हैं इस पहाड़ पे। वो वहाँ पर भी आपको एक नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी एक है। इन सब को अभी मुझे नीचे लाना पड़ेगा। ये पूरा जंगल है, इसमें खाएं तो बहुत है यार। उधर पहाड़ में चढ़ने की क्या ज़रूरत है पता नहीं। मैं अल्लाह खुदा की कसम से मैं इतना डर गया था इस पहाड़ पे जब चढ़ रहा था। तो एक दफ़ा तो मेरा पाँव वहाँ से फिसल गया था, तो मैंने सोचा यार मैं तो चला गया, लेकिन बस अल्लाह ने हाथ रख लिया मेरे सर के ऊपर और बच गया। अभी मुझे काफ़ी प्यास लग रही है, तो प्यास के लिए पानी भी नीचे दरिया है, लेकिन बर्फ़ खाने का अलग मज़ा है। बर्फ़ थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। और मुझे उस साइड पे जाना पड़ेगा आगे, वहाँ तो रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। अल्लाह करें कि वापस आए, नहीं तो फिर से वापस आके इधर से लेके जाना पड़ेगा। लगता है ये सारा है, कुछ तो यहाँ से जा रहा है। जो ही टाइम होता है ना ये नीचे चले जाते हैं, बस उसका मैंने फ़ायदा उठाना है। लेकिन वो उधर पहाड़ पे चला गया हुआ है, और स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर काफ़ी फिरते रहते हैं। उनके हाथे चढ़ गया तो ये सारे जो है ना ख़त्म होना है। इसी के साथ मेरा पूरा दिन गुजर चुका है। अब मैं जा रहा हूँ जी वापस घर के साइड। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। व्लॉग कैसा था आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।